अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हूँ गिलगित में। मैं पिछले कोई 2-3 दिन से गिलगित में था। यहाँ पर कुछ मोटरसाइकिल का काम करवाना था और उसके बाद कुछ और काम भी थे। उस सिलसिले में मैं यहाँ पर था और अब प्रोग्राम है हमारा अस्तोर को एक्सप्लोर करने का। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देख चुके हैं तो मैं खरमंग, घांचे, शिगर और स्कर्दू मुकम्मल कर चुका हूँ। तो अब बारी है अस्तोर की। अस्तोर के टूरिस्ट पॉइंट भी देखेंगे और इसके अलावा शहर का विज़िट भी करेंगे। तो मोटरसाइकिल पे सामान मैंने बांध दिया है, मोटरसाइकिल मेरा रेडी खड़ा है और ये मेरा कमरा था। ये मुझे मिला था 1500 रुपये पर डे पर। तो मैं पिछले 2-3 दिन से इस कमरे में था। तो अब निकलते हैं अस्तोर की तरफ, मेरे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, निकलते हैं। अभी मोटरसाइकिल रेडी है, निकलें जी। होटल वालों को इतला कर देते हैं कि मैं निकल रहा हूँ। राहिल भाई, मैं जा रहा हूँ, फिर वापसी पे मुलाकात होगी। ठीक है। ये गेस्ट हाउस था मीर गेस्ट हाउस। अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं। ओके। इसके शीशे इधर लगवाने हैं। इधर ये अब है अड्डा, बस अड्डा, जहाँ से ये शीशे फिक्स करवाते हैं, क्योंकि मैंने पहले उतारे थे शीशे तो दोबारा अब लग नहीं रहे। तो ये शीशे जो है यहाँ से फिक्स करवाते हैं और फिर उसके बाद निकल चलते हैं अस्तोर की तरफ। ये है बस अड्डा, जुटियाल, गिलगित का बस अड्डा। ये मोटरसाइकिल की शॉप है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, शीशे हमारे इंस्टॉल हो गए। और ये है, आज गिलगित में गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने ही पसीने आ रहे हैं। मैंने कहा पंजाब में गर्मी को छोड़ के आए हैं, लेकिन गर्मी ने साथ नहीं छोड़ा। यहाँ गिलगित में भी जो है वो अपना जोबन दिखा रही है गर्मी। ये आ गया जी गुड बाय गिलगित। ये गेट है, इसका मतलब है कि हम शहर से बाहर निकल रहे हैं। अब बस पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल डलवा के तो फिर KKH पे हो जाएंगे। ये आ गया PSO। इधर से डलवा लेते हैं PSO से। थोड़ा डलवा लेता हूँ, टैंकी फुल नहीं करवाता। ये आ गया चौक। यहाँ से ये हुंजा को चला जाता है, हुंजराब टाप को, हुंजा को चला जाता है। इस चौक का नाम पता नहीं क्या है। और हम जो है सीधा जगलोट को जा रहे हैं। जगलोट, और फिर जगलोट से आगे थलेची, वहाँ से अस्तोर का रास्ता मुड़ेगा। ये अब KKH शुरू हो गई। ये साथ हमारे जो है दरिया गिलगित चल रहा है। इसको पीछे दरिया गिज़र कहते हैं, यहाँ पर आकर इसको दरिया गिलगित कहते हैं। ये हमारे साथ साथ है ये दरिया गिलगित। KKH के तो मज़े ही अपने हैं। व्यूज़ देखें, हाय 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 हाय।
ये देखें, ये एक बोर्ड आया है, इस पे लिखा हुआ है चिलास सिटी 122 किलोमीटर, एबटाबाद 468 और इस्लामाबाद 583। ये गिलगित से निकलते ही ये बोर्ड आया है। वन टू फाइव ही 125, यहाँ पे 125 मोटरसाइकिल बड़ा है सारा, जिसके पास भी देखो 125 है। होंडा 125 फेवरेट मोटरसाइकिल है इस एरिए का। बच्चे स्पीडे मारते हैं, कट्टे मार रहा था ये अभी बच्चा। यहाँ से अब दरिया गिलगित नज़र आना लग गया है, ये सड़क के साथ साथ हो गया है दरिया गिलगित। ये देखें, कैमरे में पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन नज़ारे बड़े अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। इस KKH ने इस गिलगित बल्तिस्तान की शान ही बढ़ा दी है। ऐसे पहाड़ी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों और उसमें ऐसे खूबसूरत सा हाईवे, कितना मज़ा आता है। और साथ जो है दरिया गिलगित, मज़े हैं मज़े। खूबसूरत रोड है। मोटरसाइकिल पे तो अपना ही मज़ा है, इस रोड के ऊपर मोटरसाइकिल चलाने का, क्या बात है। ये आ गया है जी स्कर्दू का जंक्शन। KKH से, यहाँ से स्कर्दू रोड जो है वो अलग हो रहा है। स्कर्दू, खपलू, खांचे, शिगर, K2 की तरफ, उसकी तरफ ये रास्ता जा रहा है। ये इसको ज़ीरो पॉइंट भी कहते हैं। और आगे एक मज़ेदार जगह आएगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर दरिया गिलगित दरिया सिंध में जाके शामिल हो रहा है। और दरिया गिलगित यहाँ पर दो दरिया जो है आपस में मिल रहे हैं। लेफ़्ट साइड से जो है वो ये दरिया गिलगित आ रहा है और ये दरिया सिंध है, ये यहाँ पे आके मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 3 माउंटेन भी आपस में मिल रहे हैं, कराक्रम, हिमालय और हिंदू कुश। तो ये 3 माउंटेन के मिलने की जगह भी है। तो 3 बड़े माउंटेन भी मिलते हैं और 2 दरिया भी यहाँ पर मिलते हैं। ये है KKH। ये बड़ी मज़े की जगह है। यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं। और मुझे तो वैसे भी दरिया सिंध से प्यार है। दरिया सिंध को मैं देखता हूँ तो मेरा दिल जो है ना वो खुश हो जाता है। ये दरिया सिंध की वजह से सिविलाइजेशन है इंडस वैली की। ये देखें, यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है, जंक्शन ऑफ वर्ल्ड 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंज, मतलब हिमालयाज़, कराक्रम और ये हिंदू कुश। तो ये 3 माउंटेन रेंज यहाँ पर आकर मिल जाती हैं। तो ये एक टूरिस्ट पॉइंट बना हुआ है। ये यहाँ पर आके लोग रुकते हैं, तस्वीरें वगैरह लेते हैं, बैठने की जगह भी है। और ये फिर KKH। आगे हमें KKH को छोड़ना पड़ेगा अस्तौर जाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, वो ऑफ रोड होगा मेरा ख्याल में। कच्चा पक्का है, बस कहीं पे पक्का होगा, कहीं पे कच्चा होगा। KKH को हम छोड़ देंगे। ये जगलोट आ गया जी। ये जगलोट मशहूर है, यहाँ पर बसें भी आके साफ़ करती हैं। देखें, कोस्टर वगैरह रुकी हुई हैं, कारें भी करती हैं, और जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे स्टॉप करती है। तो क्योंकि यहाँ से फिर आगे जिसने स्कर्दू जाना होता है वो स्कर्दू को मुड़ जाता है, जिसने गिलगित जाना होता है, हंजा जाना होता है, उसका दूसरा रास्ता है। तो ये है जी जगलोट।
यहाँ भी मौसम गिलगित जैसा ही है, बल्कि मुझे गिलगित से थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। गिलगित में 40 पे आ रहा था और ये अभी 36 बता रहा है यहाँ पे। तो 4 डिग्री जो है यहाँ पे लोअर है। ये काफ़ी आबादी हो गई है इसकी जगलोट की। फ्रूट्स वगैरह बहुत रखे हुए हैं, फ्रेश फ्रूट। किसी ने मोटरसाइकिल अपना ठीक करवाना होता है, गाड़ी चेक करवानी होती है, हवा भरवानी, पेट्रोल, तो ये एक जो है ना पॉपुलर और फेमस स्टॉप है टूरिस्ट के लिए अभी और दूसरे मुसाफिरों के लिए भी। अब हम जगलोट को क्रॉस कर रहे हैं। बस यहाँ पर आकर जगलोट की आबादी ख़त्म हो जाती है। ये हो गया जी नागा पर्वत व्यू पॉइंट है। ये नागा पर्वत व्यू पॉइंट। चलो यार चाय बना दें, चीनी कम पत्ती तेज़ वाली, ठीक है। ठंडा पानी है, वो बोतल है तो बोतल दे दें, वैसे है तो वैसे दे दें। अच्छा जी, ये सामने जो पीक नज़र आ रही है ना, वो है नागा पर्वत की। तो ये नागा पर्वत व्यू पॉइंट है। ये भी एक मशहूर टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ पर आकर गाड़ियाँ वगैरह रुकती हैं, वो बोर्ड वगैरह भी लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ दिखता है। तो मैंने कहा यहाँ पर रुक के थोड़ा सा चाय पीते हैं और पानी शानी पीते हैं। ये बैग मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाए हैं, न्यू बैग लिए थे, मरल ठीक आ रहे हैं, फिटिंग सही है इनकी। बड़ी ठंडी जगह है ये, है जी, बड़ी ठंडी जगह है ये जी। ये देखें नज़ारे जी KKH के। अब KKH को हम जो है बाय बाय करेंगे और हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे। इसको थलीची कहते हैं और 0 पॉइंट भी कहते हैं अस्तोर का। यहाँ से अब हम लेफ़्ट हो जाएंगे अस्तोर की तरफ। बाय बाय KKH। ये इधर लिखा हुआ है जी बोट मिनीमर्ग 130 किलोमीटर, देवसाई 118, चिलम 102, शौंतर पास 127 किलोमीटर, अस्तोर 44 किलोमीटर, पारिशिंग वैली 62 किलोमीटर, रामा लेक 57। यहाँ से अब हमें दरिया सिंध को करीब से देखने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि दरिया सिंध को हम क्रॉस करके दूसरी साइड पे हो जाएंगे। फिर हमारे साथ होगा दरिया अस्तोर। नज़ारे देखें हाईएस्ट माउंटेन के, हाईएस्ट माउंटेन, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उसमें खूबसूरत सा रोड। ये जो गिलगित हम छोड़ के आ रहे हैं 40 सेंटीग्रेड। अब देखते हैं जाके अस्तोर में कितना टेम्परेचर हमें मिलता है। मुझे उम्मीद है कि अस्तोर में जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, ठंडा होगा। अल्लाह करे कि ठंडा हो, क्योंकि गर्मी के तो वैसे सताए हुए हैं। गर्मी तो अपने पंजाब में भी बहुत है। KKH से नीचे उतरने के बाद ये आ गया अस्तोर का पुल और इसके नीचे बहने वाला वाह शेर दरिया, दरिया सिंध। दरिया सिंध तो भाई फुल मौजों में है, धाड़े मार के चल रहा है। वाह वाह वाह, धाड़े मार के बह रहा है जी। इसकी लहरें देखें कितनी खौफनाक हैं। उफ 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 उफ, ये देखें कितना खौफनाक है, क्या बात है। ये है दरिया सिंध की मौजें। दरिया सिंध बताता है कि मैं शेर हूँ। ये पुल अच्छा बना हुआ है, नया बना है शायद। अब यहाँ से हमारा सिंगल रूट शुरू हो जाएगा
KKH वाले मज़े ख़त्म और सिंगल रोड शुरू है। चलो धूप से तो बचेंगे ना, क्योंकि ये दोनों तरफ माउंटेन होंगे और उसके दरमियान सिंगल रूट होगा तो छाँव मिलेगी। और दरिया सिंध को फिर हम बाय बाय करेंगे। जैसे मेरा अंदाज़ा था कि छाँव हमें मिलेगी तो छाँव आ गई। और ये दरिया अस्तोर, अब हमारे साथ अस्तोर तक ये दरिया अस्तोर चलेगा, ये साथ साथ चलता जाएगा। अब धूप हमें कम मिलेगी और छाँव ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे सिंगल रोड है। तो उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि छाँव ही मिलेगी। देखा है, ये फिर छाँव आ गई। रात को अगर यहाँ पर आएँ तो दरिया काफ़ी शोर कर रहा होता है और बड़ा खौफ आता है इस रोड पे चलते हुए। चढ़ाइयाँ भी हैं। मज़े करें सिंगल रोड के और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे माउंटेन, क्या बात है। दरिया अस्तोर का शोर और बड़े बड़े माउंटेन और सिंगल रोड, क्या बात है। पीछे पॉइंट एक आया था जिस पे लिखा था कि ये मारखोर देखने की जगह है, और आगे मेरा ख्याल है ये कोई चेक पोस्ट आ गई है। और ये जनाब दरिया अस्तोर हमारे साथ साथ। दयून वैली, क्या लिखा हुआ है यार, डूइयाँ। अस्सलाम वालेकुम। एंट्री करवानी पड़ेगी, 0 लिख ले जी। ऐसे एंट्री कर ले। नहीं कैसे? हाँ नहीं नहीं जाम होगा, मैं साइड पे कर लूँगा। 61101। नहीं नहीं गुस्सा ना करे, मैं गुस्सा। गुस्सा कर गया वो पुलिस वाला, वो कहता है जी आके करवाएं। ये इधर चेक पोस्ट पे जनाब हम भी खेलें। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है जी, लूडो चल रही है। वो छक्का आया नहीं आया? वो तेरी खैर 5 आ गया। अभी तक कौन जीता है आप में से? अभी तक पहला मौसम है। पहला है, ठीक है। ये जी चेक पोस्ट, इस चेक पोस्ट का नाम क्या है? डुयान चेक पोस्ट। यहाँ पे एंट्री की है इन्होंने और अब चलते हैं हम आगे। पहले हम दरिया की राइट साइड पे चल रहे थे, अब ये पुल आ गया यहाँ से। अब हम जो है लेफ़्ट साइड पे हो जाएंगे दरिया की। ये भी बड़ी अच्छी जगह पे बना हुआ है होटल, छाँव वाली जगह। ये जी दरिया अस्तोर अब हमारे राइट साइड पे हो जाएगा और हम लेफ़्ट। ये दरिया है ये। दरिया अस्तोर भी अच्छा खासा शोर दे रहा है, ज़ोरों शोर से चल रहा है। ये पहाड़ ऊपर ऐसे है जो पता लगता है कि जैसे नीचे आने लगा है अभी। अब आगे ये एक जगह आ रही है, यहाँ पे भी टूरिस्ट आके रुकते हैं। ये तकरीबन वो थलेची चौक से अस्तोर के दरमियान ये जगह जो है वो सेंटर बनती है। यहाँ पे दरिया भी करीब हो जाता है रोड के, और यहाँ पे जो है लोग स्टॉप करते हैं। ये यहाँ पे होटल बना हुआ है और बैठने की जगह भी है।
ये जगह, यहाँ पे देखे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, यहाँ पे अक्सर लोग आके रुकते हैं। टूरिस्ट पॉइंट है ये भी। वाह, ये भी टूरिस्ट पॉइंट है। लेकिन हम मेरा ख्याल है चलते हैं, आगे देखेंगे। और यहाँ पे तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा है और टेम्परेचर शो हो रहा है 33। वेरी गुड। अब मज़ा आया ना, कहाँ 40 डिग्री था गिलगित में और यहाँ पे आके 33 हो गया। अस्तोर में इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मौसम ठीक होगा। ये फिर एक टूरिस्ट के रुकने की जगह आई है, ये भी प्यारी जगह है। ये कौन सा स्टॉप है, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है? दशकिन। अच्छा, यहाँ से अभी अस्तोर कितने किलोमीटर है? हाँ जी जी, 35-40 मिनट लगेंगे। अच्छा ही है, शुक्रिया। दशकिन जगह है जी, ये भी खूबसूरत पॉइंट है। ठंडा ठंडा, ऊपर से पानी आ रहा है और फिर इस पानी से लोग गाड़ियाँ धोते हैं। पीछे सर्विस सेंटर भी, वो क्या कहते हैं, सर्विस, बिल्कुल गाड़ियों की सर्विस करने के लिए सेंटर भी था। कार वॉश आप उसे कह सकते हैं, कार वॉश, मोटरसाइकिल वॉश। हाय दरियाए अस्तोर के पहाड़। ये एक रास्ते में जगह आई है हरचो, यहाँ पे जो है वाटरफॉल है मेरा ख्याल में। हरचो इस जगह का नाम है, हरचो वाटरफॉल। 167 मीटर, बस करीब ही है यहाँ से। वो सामने है, वो सामने नज़र आ रही है। ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखें, वो वाटरफॉल। क्या बात है, जीप उधर जा रही है जहाँ पर। गुड हो गया। ये बकरियां आ रही हैं, इससे पूछते हैं बकरियों का रेट। पता नहीं क्यों मुझे ये ऐसा लगता है कि जहाँ मुझे बकरियां वगैरह नज़र आती हैं तो मैं उनके रेट पूछता हूँ। बड़ी प्यारी प्यारी हैं। नस्ल कौन सी है और इसकी कीमत कितनी है, ये देखें। ये चरवाहा है अस्तोर का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत है। ये बकरी कितने की है अंदाज़ा? दूध की बकरियाँ हैं? दूध वाली बकरियाँ। दूध वाली है। ये तकरीबन कितने की एक होती है? ये होती है 35 से 40 हज़ार। और ये साल में कितने दफ़ा बच्चे देती है? साल में एक दफ़ा। एक दफ़ा कितने बच्चे? 2 भी देती है, 1 भी देती है। एक बच्चा या 2। और 35-40 हज़ार इसकी कीमत है। दूध कितना देती है रोज़? दूध किलो के हिसाब से देती है, किलो 2 किलो। आपके पास कितनी बकरियाँ हैं? हमारे पास 2 ही। हैं? 2। ये 2 हैं? हाँ, ये गाँव वालों की है सारे। हाँ, ये किसकी, ये कितनी होंगी? ये तकरीबन 70 है। 70 है, ठीक है, मेहरबानी। हमारे सारे गाँव वालों की, हर घराने की एक 2 बकरियाँ हैं। अच्छा, फिर आप उसको चराते हैं? नहीं, वारी है। सही है, सही है। ये देखें दी, ये सारे गाँवों वालों की ना 1-1, 2-2 बकरियां होती हैं और सबको इकट्ठा करके ना तो बारी बारी जो है ना वो उसको वो चराते हैं। तो ये और भी आ रही हैं। अस्तोर अब रह गया है तकरीबन 4-5 किलोमीटर और शाम होने वाली है। और नज़ारे चेक करें, एक फ़र्क मुझे नज़र आया है, जो गिलगित में थे वो खुश्क पहाड़ थे, यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर जो है थोड़ा सा सब्ज़ा नज़र आने लग गया। और मौसम में भी
12 डिग्री का तकरीबन फ़र्क नज़र आ रहा है। वहाँ पे दिन को 40 था और यहाँ पे अभी जो है वो 27 है, लेकिन शाम भी हो गई है, शायद ये वजह भी है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे मौसम कुछ ठंडा नज़र आ रहा है। और दरिया अस्तोर हमारे साथ चलते हुए ये हमें वहाँ तक अस्तोर तक छोड़ेगा। लो जी, वेलकम टू अस्तोर। ये बोर्ड इसका आ गया। अब यहाँ से 2-3 किलोमीटर होगा अस्तोर। कैसे नज़ारे थे फिर रास्ते के। अब जाके वहाँ पे होटल ढूंढ रहे हैं, रात को रेस्ट करेंगे और सुबह फिर देखेंगे क्या प्लान बनता है। अब शाम के तकरीबन 5-6 का टाइम है, लेकिन बिल्कुल अंधेरा होने लग गया है। उसकी वजह यह है कि धूप आती नहीं है पहाड़ों की वजह से। बड़े क्लोज पहाड़ हैं तो ऐसे छाँव सी होती है। और ये शहजादे जा रहे हैं 125 वाले स्पीड मार के। 125 इस एरिए में हर बंदे के पास ही 125 है होंडा। सिंगल रोड था, लेकिन ये ऑफ रोड नहीं था, ऐसे कच्चा पक्का सा रोड था, लेकिन रास्ता मेरे हिसाब से ठीक था। और अभी तक हमने सफ़र गिलगित से लेकर अभी तक का 102 किलोमीटर कर लिया है। और तकरीबन हमें 2:15-2:30 बजे मैं निकला था, तो अब 3.5 घंटे कह सकते हैं कि 3.5 घंटे लगे हैं। रास्ते में मैंने 2-3 जगह स्टॉप भी किया है थोड़ी देर के लिए। तो अस्तोर पहुंचने तक मेरा ख़्याल है 105 या 6 किलोमीटर हो जाएगा गिलगित से अस्तोर। ये है एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो मेरे इस पे आ रही है मोटरसाइकिल के ऊपर। और टेम्परेचर अभी इधर शो हो रहा है 26। और गिलगित में दिन को था 40 और रात को 32-33 था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 6-7 डिग्री 10 डिग्री तक का फ़र्क होगा, मेरा अंदाज़ा है। अच्छा, अस्तोर की आबादी नज़र आना शुरू हो गई है वो ऊपर। तो लाजमी तौर पे पहले कोई चेक पोस्ट आएगी। और दरियाए हस्ब मामूल दरियाए अस्तोर हमारे साथ साथ है। ये हमें दरियाए अस्तोर पूरा अस्तोर पहुंचा कर आएगा। ये एक नाला सा आ रहा है खूबसूरत सा, ये देखें, ये एक नाला सा इसमें शामिल हो रहा है, बड़ा वाइट पानी है उसका, ये देखें। काफ़ी पानी है यहाँ पे अस्तोर में, छोटे छोटे नाले आबशारे काफ़ी हैं अस्तोर में। और ग्रीनरी भी है, गिलगित की तरह खुश्क पहाड़ नहीं है। पहाड़ों के ऊपर जो है सब्ज़ा भी है। ये अब और चेक पोस्ट आ गई है, ये पता नहीं पुलिस की है, टूरिस्ट पुलिस की है या आर्मी की है। और ये रास्ता जा रहा है एंटी। अस्तोर शहर में एंट्री हो गई हमारी। यहाँ से अस्तोर जो है वो शुरू हो रहा है। अब ये चौक आ गया, यहाँ से सीधा जाएं तो वो भी बाज़ार है, हम लेफ़्ट जाएंगे क्योंकि वहाँ पर कुछ होटल हैं। कलमा चौक अस्तोर, ये है जी अस्तोर की एंट्री। अब ढूंढते हैं होटल। रोड अच्छा था, सफ़र अच्छा गुज़र गया, अल्लाह का शुक्र है। बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था रोड, कच्चा पक्का सा रोड था।
अब यहाँ पे होटल हैं, किस में लेना चाहिए कमरा। 2-3 होटल आमने सामने हैं। ये मैं अस्तोर में नहीं रुक रहा क्योंकि कल मुझे जाना है उधर चिलम चौकी और मिनी मार्ग। तो आगे यहाँ से कोई आधे घंटे के फासले पे गोरी कोट है, तो गोरी कोट जाके रिहाइश लेते हैं। और ये यहाँ का, ये देखें एक नाला जा रहा है बड़ा खूबसूरत सा। वाह क्या बात है, बड़ा ज़ोरों शोर में है भाई। चलें जी गोरी कोट जाके रात को कमरा लेते हैं, वहाँ पे रेस्ट करेंगे। चलो ये आधा घंटा बच जाएगा, अभी शाम है, आधा घंटा हमारे पास है कि हम गोरी कोट पहुँच जाएँ शाम से पहले। तो कल फिर वहाँ से चिलम चौकी और मिनी मार्ग जो है वहाँ पर जाएंगे। तो ये है अस्तोर, बेसिकली पुराना अस्तोर सिटी। रोड इधर सारे कच्चे हैं, मट्टी है। हमारे यहाँ पे अस्तोर में जो डिस्कवर करने वाले पॉइंट हैं वो है मिनी मार्ग वैसे कश्मीर में आता है, लेकिन उसका रास्ता अस्तोर से है। और मिनी मार्ग हो गई, उसके बाद रत्तू वाली साइड है, धिरले लेक है, तारीशिंग गाँव है जहाँ से नागा पर्वत का बेस कैंप है। तो अल्लाह वाली लेक है, रामा लेक है और अस्तोर सिटी है। बस ये हमने डिस्कवर करने हैं। तो कल इस सिलसिले में पहला जो हमारा टूर होगा वो होगा चिलम चौकी मिनी मार्ग उस साइड का। तो उसके लिए गोरी कोट हमें सूट करता है कि रात को हम रिहाइश गोरी कोट में अख्तियार करें। मैं अभी गोरी कोट पहुँच गया हूँ। एक गांव है गोरी कोट, और यहाँ पर आज दिन को कुछ खाया नहीं था, और यहाँ पर ये एक होटल मिला है। यहाँ पर मैंने कहा चलो खाना खा लेते हैं, और यहाँ पे मिली है हमें दाल माश और इसके साथ चपाती। तो ये है दाल माश कढ़ाई में और चपाती। तो ये खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर आगे होटल लेते हैं रिहाइश के लिए। जी खैरियत से पहुंच गया हूं मैं अपने इस रूम में। ये एक होटल मिला है 2000 पर नाइट पे। तो ये इसका बाहर का कुछ ऐसा व्यू है। अच्छा होटल है, अच्छा, मुझे अच्छी रिहाइश मिल गई है यहाँ पे। क्या कहते हैं उसको, गोरी कोट में। तो ये रूम कुछ ऐसा है, बेहतरीन रूम है, वाशरूम भी इसका ठीक है, और ये मुझे मिला है 2000 रुपये में। तो आज रात को यहाँ पे रेस्ट करते हैं। आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सुबह इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में।